यहाँ पर सारी जानकारियाँ सही दी जाती है, फिजूल का वक्त बर्बाद नहीं किया जाता है। क्या आप जानते हैं गुरुदेव के जन्म से पूर्व उनकी माँ कैसे सपने देखती थी? क्या आप जानते हैं गुरुदेव का नाम श्री राम किसने रखा? गुरुदेव के जन्म के बाद आंवलखेरा में आश्चर्यचकित घटनाएं घटित होने लगी थी। जन्म के बाद कैसे उनके घरों के आसपास मधुमक्खियां अपना छत्ता बनाने लगी थी। गुरुदेव के जन्मोपरांत बहुत साधु उन्हें देखने क्यों आते थे? आज आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम। गुरुदेव का जन्म आज के ही दिन 20 सितंबर 1911 ईस्वी को आगरा जनपद के आंवलखेरा गांव में हुआ था। तो चलिए आपका समय गवाए बिना शुरू करते हैं गुरुदेव से जुड़ी कुछ दुर्लभ कहानियां जिसे आप नहीं जानते हैं। आप तो जानते ही हैं हमारे परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री को जन जन तक पहुंचाया। आज हमारा गायत्री परिवार भारतवर्ष नहीं अपितु विश्व के 80 देशों में फैला हुआ है। दशकों में ऐसे महापुरुषों का जन्म होता है जो मानव जाति की कल्याण के लिए अपना जीवन होम कर देते हैं। हर सदी में किसी न किसी रूप में ईश्वर धरती पर जन्म लेते हैं ताकि मानव जाति का कल्याण हो सके। मेरी नज़र में हमारे गुरुदेव ईश्वर हैं जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। सभी गायत्री परिजन उन्हें महाकाल का अवतार कहते हैं। पिता पंडित रूप किशोर शर्मा और माता श्रीमती दान कुंवरी जी ने निश्चित ही कठोर तप किया होगा जो स्वयं महाकाल ने उनके घर जन्म लिया। जन्म से पूर्व ही माता दान कुंवरी जी के साथ कुछ अजीब तरह की घटनाएं शुरू हो गई थी। जब माता गर्भवती थी वो सपने में देखती थी कि कोई बड़ा विमान उनके घर उतर रहा है। उनके घरों के आसपास ढेर सारी मधुमक्खियां अपना छत्ता बनाने लगी थी। गुरुदेव के पिता पंडित जी एक जमींदार ब्राह्मण थे। घरों के आसपास अच्छा खासा जगह था। गुरुदेव की माँ कहती है कि जब मैं पेट से थी तभी गांव की गायें मेरे घर आ जाया करती थी। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता था कि गांव की गायें मेरे घर ही आकर क्यों खड़ी होती थी। आगरा जनपद का गांव आंवलखेरा हर गांव के तरह ही साधारण था, लेकिन गुरुदेव के आने से पूर्व ही वहां के वातावरण में परिवर्तन होने लगा था। माता दान कुंवरी जी कहाँ जानती थी उनके घर स्वयं महाकाल जन्म लिए हैं। आश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी संवत 1968 में 20 सितंबर सन 1911 को सुबह 9 बजे बालक श्री राम का जन्म हुआ। पितृपक्ष चल रहा था। सनातन धर्मानुसार इन दोनों समयों में जीवन मृत्यु होना ही विलक्षण माने जाते हैं। ऐसे दुर्लभ समय में जन्म होने के कारण आंवलखेरा के पंडितों ने कहा कि पंडित रूप किशोर शर्मा जी के यहाँ दिव्य बालक का जन्म हुआ है। 55 वर्ष की उम्र में रूप किशोर शर्मा जी के यहाँ बालक श्री राम का जन्म हुआ। घर में ही नहीं अपितु पूरे गांव में उल्लास का माहौल था। जन्म के बाद आसपास के ग्रामीण भी इन्हें देखने आने लगे थे। आंवलखेरा में शायद ही 1-2 साधु कभी कभी आते थे। बच्चे के जन्म के बाद प्रतिदिन 4-5 साधु गांव आने लगे। यह सब देख ग्रामीण मन ही मन खुश होते और सोचते, सचमुच रूप किशोर शर्मा जी के यहाँ दिव्य शिशु का जन्म हुआ है। जन्म के बाद गांव का माहौल ही बदल गया।
आज ही 20 सितंबर के दिन ठीक जन्म के 1 घंटे बाद लगभग 10 बजे एक ऊंचा कदकाठी का तेजस्वी सन्यासी घर के बाहर खड़े हो गए। बच्चे के किलकारी की आवाज को सुनकर उन्होंने बच्चे को देखने की इच्छा प्रकट की। माताजी को संकोच हुआ, लेकिन पंडित जी के समझाने पर मान गई। बच्चे को देखकर साधु ने दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और वापस चले गए। माताजी कहती हैं कि गुरुदेव के जन्म के बाद कोठरी में मधुर संगीत बजने लगा। कई दिनों तक रामायण पाठ और मंत्रों की धुन सुनाई देती रही। अब तो कुछ आश्चर्यचकित बातें होने लगी। सन्यासियों का आना जाना लगा रहता था। कुछ साधु पंडित जी के घर के पास रुक जाते। साधुओं की हरकतों से माताजी परेशान होने लगी थी। कोई भी साधु भेंट ग्रहण नहीं करते थे। पंडित जी को साधुओं का आना अजीब तो लगता, लेकिन वो परेशान नहीं होते थे। माताजी जब ज्यादा परेशान होती तो वो उन्हें मना लेते। अब बालक श्री राम 16-17 दिन के हो गए। सूतक निवारण के बाद नामकरण संस्कार की तैयारियां शुरू हो गई। उस दिन जो घटना घटी सुनकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। विजयादशमी का दिन संस्कार के लिए चुना गया। परिचितों व संबंधियों का आना जाना शुरू हुआ, लेकिन सबों ने देखा कि घर के बाहर एक सन्यासी खड़ा है। उनके साथ एक साध्वी भी है। नामकरण आरंभ होने तक वे एक ही जगह अविचल खड़े रहे। संस्कार आरंभ होने के बाद दोनों अंदर आ गए। बालक श्री राम माताजी की गोद में लेटे हुए थे। सन्यासी और साध्वी बालक श्री राम को बिना पलक झपकाए देखते रहे। माताजी ने जब सन्यासी को घूरते हुए देखा तो बच्चे को अपने पल्लू से ढक दी। यह बात सन्यासी को नागवार गुजरी और बोले, पता नहीं हम फिर इन्हें देख पाए या नहीं। जी भर के बच्चे को देख लेने दो। माताजी काफी गुस्से में आ गई। साध्वी वो सन्यासी को समझाने लगी। सन्यासी सफाई देते रहे, लेकिन माताजी मानने वाली कहाँ थी। अंततः पंडित जी उठे और बोले, रहने दो श्री राम की माँ, तुम्हारे बच्चे के साथ कोई अनिष्ट नहीं होगा। पंडित रूप किशोर शर्मा जी के मुंह से ये नाम अनायास ही निकल पड़ा। इस पर सन्यासी बोले, माता जी हम चलते हैं, लेकिन बच्चे का नाम श्री राम ही रखना, जो उनके पिता के मुंह से अनायास ही निकला है। बस इस प्रकार गुरुदेव का नाम श्री राम रख दिया गया। यहाँ तक वीडियो देखते हुए सिर्फ आप पहुँचे हैं। निश्चित ही आप विशेष हैं, तो कुछ विशेष बातें सिर्फ आपके लिए। एक दिन की बात है, एक साधु बालक श्री राम के किलकारी की आवाज को सुनकर घर के सामने रुक गए। करीब 1.5-2 घंटे तक वो वहीं खड़े रहे। माताजी यह सब बहुत देर से देख रही थी। अंततः उन्होंने बाहर आकर साधु से कहा, हे बाबा, आप कई घंटे से यहाँ खड़े क्यों हो? इस पर साधु बोले, हिमालय की कोई विशेष आत्मा आपके घर जन्म ली है, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। माताजी साधु को बच्चे दिखाते दिखाते परेशान हो गई थी। उन्होंने इनका भी बात नहीं टाला और बालक श्री राम को गोद में लेकर बाहर आई। साधु बच्चे को घूर घूर कर देखने लगे। माताजी को साधु का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। उन्होंने पूछा, आप मेरे बच्चे को ऐसे क्यों देख रहे हैं? इस पर साधु बोले, माता यह दिव्य बालक है। माताजी बालक श्री राम को लेकर घर चली गई।
मधुमक्खियों का छत्ता लगाना, गायों का घर आना, पिता के मुंह से अनायास ही श्री राम का नाम निकलना, गांव में साधु सन्यासियों का आना जाना एक आश्चर्यजनक किंतु सत्य बातें हैं। ये सारी घटनाएं बताती है कि हमारे पूज्य गुरुदेव स्वयं महाकाल के अवतार हैं। बालक श्री राम गायत्री जप करके ही हमारे गुरुदेव बने। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या है तो गायत्री साधना जरूर करें। 15 दिनों में आपको परिवर्तन नजर आने लगेगा। हमारे आई बटन में जाकर देखें, एक वीडियो है गुरुदेव के अनुसार गायत्री साधना कैसे करें। आपके तेजस युवा प्रकोष्ठ का सिर्फ यूट्यूब चैनल नहीं, यह सूक्ष्म स्तर पर युग निर्माण का कार्य भी करती है। अभी आई बटन में जाकर देखें, तेजस युवा प्रकोष्ठ एक परिचय पार्ट 3। अपना सलाह वो मार्गदर्शन अपने युवा परिवार को जरूर दें। आपके सलाह का आपका युवा परिवार हमेशा स्वागत करती है। जो भी बातें अच्छी लगी परम पूज्य गुरुदेव की, जो बातें बुरी लगी हमारी, अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कर दें। वीडियो को कम से कम 5 गायत्री परिजनों को जरूर शेयर करें ताकि गुरुदेव का विचार जन जन तक पहुँचे। वीडियो देखने वाले हर भाइयों बहनों वो गायत्री परिजनों के चरणों में सादर प्रणाम। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव। बड़े चैनलों को सब सपोर्ट करते हैं, क्या आप अपने इस छोटे से युवा परिवार को सपोर्ट नहीं करोगे? सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और स्क्रीन पर दिख रहे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें।